आप सभी ने सुना होगा दो भाई दोनों तबाही, लेकिन आज हमारे साथ हैं दो बहनें और इन्होंने लिटरली तबाही मचा दी है। एक बहन ने स्कोर करे हैं 98.4% और दूसरी ने 94.8%, मतलब दोनों टॉपर हैं और दोनों हमारे बैचेस का हिस्सा रही हैं। अभी हमारे सीयूटी बैचेस में भी वो पढ़ रही हैं और आज के इंटरव्यू में वो शेयर करेंगी कि दोनों ने अपने टॉपर बनने का रास्ता पूरा आखिर कैसे करा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों लड़कियां पहले से टॉपर नहीं थी। अनम और मंतशा की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों ने बहुत ही स्ट्रगल करा है। स्ट्रगल करने के बाद इनके 70% भी आए, 80% भी आए और फाइनली क्लास 12th में ये दोनों टॉपर बन गई। तो बहुत ही इंस्पायरिंग ये इंटरव्यू होने वाला है। मुझे इसे रिकॉर्ड करने में, दोनों बहनों से बात करने में बहुत मज़ा आई और आपको भी बहुत मज़ा आएगी। सीधा चालू करते हैं आज के इस इंटरव्यू को। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप दोनों? हाय भैया, बढ़िया। आप बताओ। एकदम बढ़िया भाई, टॉपर बहनें साथ में आ गई आज, मंतशा और अनम, राइट? यस। बढ़िया भाई, साथ में बोल रहे हैं। यस, बढ़िया यार, आप लोग की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब दोनों बहनें, दो भाई दोनों तबाही सुना या दो बहनें हैं बिल्कुल। मतलब मंतशा आपके हैं 98.4 और अनम आपके हैं 94.8, राइट? भैया मैं बड़ी हूँ। अनम बड़ी है, मंतशा छोटी है। ओके ओके। हाँ भैया। अनम आप बड़ी हैं, पहले आप आंसर कर दीजिएगा, फिर मंतशा आप कर दीजिएगा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन अनम मेरा आपसे, यस भैया। बताइए मुझे रिजल्ट वाले दिन के बारे में बताइए। जब रिजल्ट आया तो घर में क्या हो रहा था आप लोग को जब पता चला कि आप दोनों ने टॉप करा है? रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा नहीं था कि 95 आ जाएंगे, मतलब 90 प्लस सोचा था, लेकिन 95 आ जाएंगे ये कभी नहीं सोचा था। तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, बहुत अच्छा लगा उन्हें भी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ही। और मंतशा आपको कैसा फील हुआ रिजल्ट वाले दिन? मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है और मैं 95 तक एक्सपेक्ट कर रही थी, बट 98.4 वो तो अनएक्सपेक्टेड था और सब बहुत खुश थे। मेरे टीचर्स के तभी कॉल आ गए थे कांग्रेचुलेशंस करने के लिए, मैं बहुत खुश थी। मतलब अगर आप दोनों के परसेंटेज देखे जाएं तो 98.4% का मतलब होता है कि आपके सिर्फ 6 मार्क्स कम है 500 में से, और 94.8 का मतलब है आपके अराउंड 26 मार्क्स कम है। तो मतलब 500 में से इतना स्कोर करना हंसी खेल नहीं होता है। तो मतलब आप लोगों ने मेहनत तो बहुत करी है। तो एक एक करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी क्वेश्चन बच्चों के हैं, बच्चे जो नए नए 11th-12th में आए हैं वो आप लोग से ही सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अनम आप बड़ी हैं तो आपसे ही पूछता हूँ। आप मुझे बताइए कि यस भैया आप जी। जब 11th में आई तो 11th में आपने मतलब स्टार्टिंग कैसे करी? क्या आप हमेशा से टॉपर थी या फिर 11th में आके आपने मेहनत करना चालू करी? बताइए सब कुछ। नहीं, स्टार्टिंग से तो बिल्कुल टॉपर नहीं थी, लेकिन हाँ 9 से स्टार्टिंग कर दी थी अपनी, कहीं ना कहीं एक टॉप जर्नी में स्टार्ट हो गए थे। 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, लेकिन 11th में थोड़ा सा डाउन चले गए, लेकिन 12th में फिर और अच्छा दिखा दिया। तो 12th में आपने मतलब पूरी मेहनत करी। अच्छा, तो 11th में यस मतलब भैया। जब हम ह्यूमैनिटीज में आते हैं तो बुक्स यस भी नहीं भैया। रहती हैं, बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आपने स्टार्टिंग में हाँ, क्या प्रॉब्लम्स फेस, मतलब पढ़ना कैसे चालू करा? स्कूल का सपोर्ट कैसा था, सब कुछ? स्कूल का सपोर्ट अच्छा था, लेकिन हमने स्कूल चेंज किया था 10th के अच्छा। बाद, तो थोड़ा सा वो टाइम लग गया हाँ। टीचर्स को समझने में, टीचर्स को हमें समझने में थोड़ा सा इसलिए टाइम लगा। वैसे 11th से स्टार्टिंग मतलब नॉर्मल हुई थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर मिड में आके बहुत अच्छा लगा और टीचर्स का भी सपोर्ट रहा। और थोड़ी सी 11th टफ है वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं जब जाते हैं, एंड तक जाते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है बट फिर सही हो हाँ जाता है। और हाँ आपने हाँ। 9th से ही मेहनत करना चालू कर दी थी। बढ़िया। जी भैया, उससे पहले एक एवरेज स्टूडेंट। उसके लिए, और मंतशा आप बताइए, आपने 98.4 करे तो क्या आप पहले से टॉपर थी या फिर आप भी एवरेज से टॉपर बनी, और आपकी जर्नी कैसी थी? मैं तो 9th से पहले एवरेज से भी लोअर थी। अच्छा। थोड़ी 9th में अच्छा और 10th में अच्छा था, मतलब ठीक 87% थे मेरे। ठीक है। और फिर 11th में भी सेम स्कोर रहा 87 का, और 12th में मतलब पूरा 10th की मेहनत कवर हो गई थी। मतलब 87 से आपने 98 का जंप मारा है, सीधे सीधे जी 11% का जंप है। जी, अनम कुछ बोल रही हैं आप? जी भैया, मेरे तो 72 रहे हैं 11th में। 72 से आप 95 पहुंचे हो, मतलब। जी भैया जी। तो ये तो बहुत, आपके स्कूल वाले भी एकदम, अच्छा आपने स्कूल पर चेंज कर लिया था बट 11th से आपने 12th में किया तो सरप्राइज होंगे वो भी कि यार ये तो
क्या हो गया एकदम हाँ, से? बहुत सरप्राइज थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें 12th में लग गया था कि बच्चे थोड़े ठीक हाँ। लेवल के हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है टीचर्स का। स्कूल टीचर्स बहुत अच्छे थे हमारे। अच्छा, और आपने मुझे बताया और कि आप लोग लाइव 2.0 का भी पार्ट थे, अभी सीयूटी बैचेस का भी पार्ट है। तो रेगुलर पढ़ाई करते थे आप लोग या फिर वही सब बच्चों की तरह स्टार्टिंग में आलसी करी और फिर आखिरी-आखिरी में पढ़ाई चालू करी? नहीं नहीं, हम ना ज्यादातर लाइव में देख के रिकॉर्डिंग देखते थे, अच्छा, ठीक उसमें है। 2x करके इजी हो जाता था। हाँ। तो हमने सारी क्लासेस ली है रेगुलरली। अच्छा, और अभी सीयूटी के बैचेस का भी पूरा वो किया है। सीयूटी बैचेस भी चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको बैचेस? अब तो पूरे हो गए बट प्रिपरेशन सही चल हाँ, रहा है अब आपका? तो कंप्लीट हो गए। हाँ हाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 15 जून से हमारी क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ की लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं करा है तो ज़रूर से कर लीजिए, अभी ऑफर्स चल रहे हैं। लास्ट ईयर 7 बच्चे ऐसे निकले हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल करी है हमारे बैचेस से, हमारे यूट्यूब चैनल से, और हज़ारों बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो हर साल बहुत सारे टॉपर्स हम प्रोड्यूस करते हैं और अब आपकी बारी है। तो आज ही इनरोल कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगा लाइव क्लासेस में। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप मुझे बताइए मंतशा, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप जैसे एक चैप्टर करती थी तो उसका पूरा मतलब तरीका बताइए कि मतलब अब आपको लग रहा है हाँ भाई ये चैप्टर पूरा हो गया, मतलब क्या रिसोर्सेस और कैसे आपका तरीका रहता था? मैं ज्यादातर चैप्टर करने के बाद मैंने नोट्स नहीं बनाए। एक ठीक। चैप्टर के भी नोट्स अच्छा, नहीं है ठीक मेरे है। पास हैंडमेड। मैंने बुक से ही याद किया। ठीक है। मतलब पढ़ने के बाद टॉपिक उसके पॉइंट्स मार्क कर लिए और उन सबको याद कर लिया। और फिर उसके बाद एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन आंसर टीवाईक्यू में से देख लिए हाँ, सारे। अगर उसमें से बन रहे हैं इसका मतलब चैप्टर मुझे क्लियर है। और फिर उसके बाद सैंपल पेपर लास्ट में सोल्व भी किए थे, उससे क्लियर हो गया था। तो मतलब बुक करी, नोट्स आपने नहीं बनाए? तो आपने नोट्स बनाने ही नहीं है। अच्छा, बुक वगैरह हाईलाइट करी या सिर्फ पढ़ा है आपने? नहीं, हाईलाइट करिए अच्छे से। अच्छा, मतलब बुक आपने हाइलाइट करी बट आपने नोट्स नहीं बनाए। आपने बुक्स पढ़ ली, फिर आपने क्वेश्चन आंसर कर लिया और आखिरी में सैंपल पेपर कर लिया। अनम, आपका भी, आप दोनों का पढ़ने का तरीका सेम है या डिफरेंट है? भैया, बिल्कुल सेम है दोनों का पढ़ने का तरीका। बिल्कुल सेम रहा है अच्छा, हमारा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे और मुझे मेरे भाई की याद आ गई। लाइक हम लोग का भी सेम तरीका, सब देव और मेरे में बस अंतर ये है कि मैं सुबह पढ़ता था, वो रात में पढ़ता था। आप लोग का टाइम भी सेम है पढ़ने का? भैया अर्ली बर्ड, हम तो दोनों अर्ली बढ़ रहे हैं। बढ़िया है यार, ये चीज़ बढ़िया है। अच्छा, और चलिए अब अनम आप मुझे बताइए, ये तो हो यस गया भैया। पढ़ने का तरीका। अब रिवीजन कैसे करते हो आप लोग? रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन के लिए भैया जो हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हुँ, थोड़ा पढ़ रहे हैं उसे, और जब रिवीजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बस देखते जा रहे हैं। अच्छा ये पॉइंट हमने देखे हैं बुक में, अच्छा ये पॉइंट इस चैप्टर इस टॉपिक के बारे में, ठीक सिर्फ है। ऐसे देख लिया है। तो मतलब स्मार्ट वर्क करा आपने, ऐसा नहीं है कि सब हाँ बार-बार, बार-बार दोनों ने स्मार्ट वर्क करा है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं भैया, करा। हार्ड हुँ, हाँ, हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये आपने मतलब कुल मिला के आप लोगों ने मेहनत बहुत करी है लेकिन एक स्मार्ट वे में करी है। और हाँ आप दोनों ने कहा आप लोग एवरेज थे, मंतशा ने तो बोला वो बिलो एवरेज थी। तो जब आप लोग अब टॉपर बने तो कुछ ना कुछ तो आपको रियलाइजेशन हुआ होगा ना कि पहले आप लोग कुछ गलती करते थे, या आप पढ़ते नहीं थे, या आप सही से रिसोर्सेज फॉलो नहीं करते थे। तो आप दोनों मुझे बताओ, अनम आप बताओ फिर मंतशा आप बताओ, कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोग मतलब गलत करते थे जो आपने सही करी? भैया, पहले ज्यादा जब हम 9th से पहले थी, हुँ, मैं तो एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो क्या करते थे, सिर्फ रट रहे हैं जो टीचर्स ने हुँ। स्कूल नोटबुक में लिखवा दिया, बस उसे रट रहे हैं। टॉपिक को समझ ही नहीं रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है वो टॉपिक। जब तक वो समझेंगे नहीं तो वो हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा तुम्हें। तो मतलब आप लोग का ये, और मंतशा आपका भी सेम, कि आप कुछ और ऐड करना चाहोगे इसमें? सेम, बस 10th में मेहनत उतनी ही की थी, बट रिसोर्सेस हमारे कुछ ज्यादा ही वास्ट हो गए थे, तो हुँ। इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई थी 10th में। ये होता है मतलब इनफैक्ट लाइव क्लासेस में भी बच्चे पीछे पड़ते हैं, आप ये रिसोर्सेज भी करवा दो, वो भी बता दो, जबकि रिसोर्सेज हमें मेरे हिसाब से लिमिटेड फॉलो करना चाहिए। मिनिमम लाइन चाहिए, उसको ही रिवाइज करो बार बार। अच्छा, और आप लोगों ने पूरा फोकस एनसीईआरटी पे करा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ करा या फिर नहीं करा? भैया, रेफरेंस बुक कोई नहीं ली हमने पूरी 12th में, कोई रेफरेंस बुक की नीड नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का हम्म। पेपर है सिर्फ ये एक। तो एनसीईआरटी इनफ है। तो एनसीईआरटी कर लेंगे तो सही रहेगा। अच्छा, हाँ और भैया। स्कूल वगैरह रेगुलर जाते थे आप दोनों? भैया, हम तो रेगुलर वाले बच्चे हैं जो हमेशा स्कूल गए अच्छा, हैं। रेगुलर मतलब फुल अटेंडेंस। हाँ, फुल अटेंडेंस। बढ़िया है। तो स्कूल में भी आप लोगों को ऐसा लगा कि स्कूल जाने से फायदा होता है, मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं? भैया, बहुत फायदा होता है स्कूल में भी। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड पे, उन्हें अच्छी तरीके से समझो। और जब तुम हम्म। एक बार पढ़ लो, दोबारा घर आके पढ़ोगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। अच्छा, और आप दोनों, मंतशा और अनम, आप दोनों रेगुलरली हर दिन पढ़ते थे या आलसी करिए बीच बीच में?
रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ाई डेली, अच्छा। चाहे वैसे तो डेली हम 3 से 4 घंटे अपना लेके चलते थे। हाँ, अगर कोई फंक्शन है तो अगर नहीं हो पाती फिर भी 1 से 1.5 घंटा हम पढ़ लेते थे डेली। मतलब पढ़ा है आपने, ऐसा नहीं करा कि स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी, आलसी कर दी, ऐसा नहीं करा है, पढ़ाई करी है। और आपके स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा था जब 12th में आप लोग ने हाफ ईयरली दिए होंगे, प्री बोर्ड्स दिए होंगे, तो उसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे थे या वहाँ पे कम हो रहे थे मार्क्स आपके? मेरा प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर रहा और हुँ। हाफ ईयरली में भी अच्छा था। भैया मेरा इतना अच्छा नहीं रहा था, मतलब प्री बोर्ड में तो बहुत अच्छा नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा, जितना मैंने सोचा है इतना नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर वगैरह करे तो इसलिए फिर हो पाया 12th के बोर्ड में भी अच्छा। हुँ। अनम, मैंने आपकी मार्कशीट देखी, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ़ मेरे हिसाब से यस। आपके हिस्ट्री में कम हुए हैं, हिस्ट्री, राइट? हाँ तो हिस्ट्री में कम रह गए तो थोड़े। क्या एमसीक्यू गलत हो गए, क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हुई या बस? नहीं, 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 मेरे एमसीक्यू गलत नहीं होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है मेरे एक एक तो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन में बिल्कुल अपोजिट लिखा है उसका। अच्छा, अच्छा। गलत वगैरह पढ़ लिया था आपने क्वेश्चन? हाँ, उसे हुँ। मैंने सही तरीके से पढ़ नहीं पाई तो वो बिल्कुल अपोजिट लिख दिया तो उसके तो कोई नंबर नहीं हुए ना फिर। अच्छा, अच्छा। नहीं, सही बात है, सही बात है। तो मतलब आप कुछ गलत नहीं किया, मतलब वो सही पढ़ लेते, सही चला जाता तो आपका भी वो सही था। हाँ, वो आते हाँ। तो मतलब बढ़िया है। और आप लोग टाइम पास करने के लिए क्या करते हो? जैसे पढ़ाई तो हो गई, अब मूड फ्रेश करना है, तो क्या च होता है आपके बातें, हॉबीज़ क्या है? हुँ? मम्मी के साथ बातें, बातें, सबसे सही टाइम पास। अच्छा, नहीं तो सोना, सोना है। सोना बहुत पसंद है। अच्छा, और आप लोग का लाइक फ्रेंड्स वगैरह का भी रोल रहा, उन्होंने आपको मोटिवेट करा या कुछ, ये उनका रोल था या नहीं था? हाँ, कहीं न कहीं था, लेकिन फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे टॉपर भी हैं वो हमारे साथ ही थी। दोनों के सेम तो फ्रेंड्स उन्होंने हैं? मुझे, हाँ, हाँ, यार आप मुझे मेरे भाई और मेरी याद दिलाते हो यार, बस हम दोनों को ऐसे ही आप लोग का सीन है ना, सेम सेम स्कूल, आपके सब्जेक्ट्स भी सेम है, स्कूल भी सेम है, दोस्त भी सेम है, तरीका भी सेम है। बढ़िया यार, ये अच्छी चीज़ है। और अब आगे भी सेम करने का सोच रहे हो आप लोग? हाँ भैया दोनों सेम करेंगे आगे भी। क्या प्लान है आपका सीयूटी के बाद? सीयूटी के बाद बीए पोल साइंस ऑनर्स करना है अच्छा, हमें दोनों को ही। दोनों का पॉलिटिक्स, और उसके बाद फिर आगे का सोचा है, अभी सिर्फ कॉलेज तक सोचा हुआ है? अभी सिर्फ यहीं तक सोचा है, यहाँ तक चले जाएँ फिर उसके आगे फिर की उसके आगे? सोचेंगे कुछ बढ़िया। अच्छा, तो आप लोग जैसे, ऐसा कई बार होता है ना यार, हम पढ़ने में कितने भी अच्छे हों, कहीं न कहीं डर रहता है। और ख़ास तौर पर आप लोग का जैसे 10th में रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था, तो और डर रहता हाँ, है कि यार कहीं फिर से यही चीज़ ना हो जाए। भले भले ही कितना पढ़ लें हम, क्योंकि जो बच्चे पहले से टॉपर हैं उनको डर नहीं रहता, अरे हम तो हमेशा से टॉपर हैं। तो हाँ। आप लोग को भी डर लगता होगा, तो इसे मैनेज कैसे करते थे आप लोग? भैया डर तो देखो लगता है क्योंकि हमारे 10th में बहुत अच्छे, कुछ हुँ, ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे। ये लग रहा था कि 12th में हो पाएँगे या नहीं, हो पाएँगे या नहीं। लेकिन जब कहीं न कहीं मेहनत करते रहते हैं तो ऐसा लगता है नहीं मेहनत तो कर रहे हैं, कहीं न कहीं आ जाएँगे, इतना तो कर रहे हैं कि हुँ, कर लेंगे। ये खुद ही मोटिवेशन आ जाता था फिर और पढ़ने का, कि थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो मतलब रिज़ल्ट तो हो मिलेगा ही जाएगा। मिलेगा। हाँ। सही बात है, ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। और आप लोग मतलब टाइम टेबल वगैरह बनाते थे कि भाई कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, या जो मन करा वो पढ़ने बैठ गए? नहीं, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल फ़ॉलो करते थे। ये हमारा रहता था कि वीकली बना लेते थे हुँ, कि वीक में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो उस हिसाब से फिर मंथली हमारा चलता था। और डे का हिसाब से बनाते थे कि आज इस चैप्टर का ये 2 टॉपिक करने हैं, 3 टॉपिक करने हैं, इस हिसाब से। मतलब पूरा आप लोग का दिमाग में क्लियर रहता था कि भाई इतनी पढ़ाई हो गई है, इतनी करना है। ऐसा नहीं है कि बस जो हुँ। चल रहा है तो चल रहा है। भैया फिर नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। अगर ये छोड़ते हैं ना कि जो करना है वो कर हुँ, लेंगे, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई इतनी नहीं हो पाती उसमें इफेक्टिव तरीके से। सही बात है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम टाइम टेबल फ़ॉलो कर रहे हैं, वो हमारा बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है, स्कूल एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो हमारा टाइम टेबल फिर खराब हो जाता है। तो आप लोग इससे कैसे डील करते थे? मतलब फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने लग जाते थे या फिर टाइम टेबल ही फ़ॉलो करते थे? नहीं, नहीं भैया देखो टाइम टेबल हम इतने ही बनाते थे, हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे स्कूल के यूटी या पीटी आने वाले हैं, तो हम क्या करते थे उससे पहले का ही टाइम टेबल बनाना है। हुँ, मतलब स्कूल के एग्ज़ाम हो जाएँगे फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है क्योंकि जो स्कूल के टेस्ट हमारा है वो भी तो कहीं न कहीं हमारे बोर्ड से ही रिलेटेड है ना, हुँ। तो उसे भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम तो उसे भी तक बनाते थे, बस डेट से पहले बनाते थे और फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर कंटिन्यू देंगे। करते थे। अच्छा, मंतशा जैसे अब आप, मैं बोलता हूँ टाइम टेबल फ़ॉलो कर रहे हो। फ़ॉलो करते-करते बीच में एक दिन आया जब आप नहीं फ़ॉलो कर पाए। अब आपने बोला था आज मुझे 1 चैप्टर करना है, 2 करना है, नहीं कर पाए। तो फिर आप लोग बच्चे तो छोड़ देते हैं कि भई अब तो नहीं हो रहा, टाइम टेबल हटाओ। तो आप लोग क्या करते थे? वापस चालू कर रहे हो या फिर आप लोग भी ऐसे ही बच्चों की तरह बैठ जाते थे कि अब तो नहीं हो रहा है? नहीं, अगर 2-3 दिन का हमारा टाइम टेबल डिसमिस हो जाता था, तो फिर उसे वहीं से ही रीस्टार्ट कर देते थे। अगर अब नेक्स्ट वीक का हमें टाइम टेबल बनाना है, तो जो हमारे चैप्टर्स रह गए हैं, हम वो नेक्स्ट वीक में ले लेते थे। अच्छा,
मतलब कंटिन्यू कर रहे हो, ये नहीं करते थे कि अरे यार अब तो नहीं हाँ हो पा रहा है तो अब नहीं करेंगे। और प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह तो अपनी ह्यूमैनिटीज में बहुत बनवाते हैं, तो वो आप लोग ने बहुत पहले बना सारी। ली थी या फिर आखिरी में ही करी थी वो सब चीजें भी? नहीं नहीं भैया, समर वेकेशन को इसीलिए बहुत ज्यादा यूटिलाइज करना है कि इन प्रोजेक्ट को तुम समर ब्रेक में कंप्लीट कर कर लिया था दो, आप क्योंकि लोगों ने फिर लास्ट कंप्लीट? में। हाँ यार आप लोग सही टॉपर हो भाई, आखिरी के लिए छोड़ना ही नहीं है, मतलब आप लोग ने स्टार्टिंग से स्मार्ट वर्क करा हुआ है, ये बढ़िया है। भैया, लास्ट में क्या होता है कि हमारे प्री बोर्ड भी आ रहे होते हैं और प्रैक्टिकल्स भी आ रहे होते हैं और बोर्ड का अलग प्रेशर होता है, बहुत तो प्रेशर उसमें ना होता हो है। नहीं पाता, कुछ अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं होता, नहीं सही बात है। इसलिए पहले ही कर लिया। बोर्ड एग्जाम में आप दोनों को सेम सेट मिला था या अलग अलग सेट मिले थे हर पेपर में? डिफरेंट, दोनों के हमारे डिफरेंट है सारे एग्जाम के। तो वो तो अलग अलग पेपर में अलग अलग हो जाता है। तो अच्छा, और जैसे आप लोग वाइवा वगैरह भी दिए होगे प्रैक्टिकल एग्जाम, तो उसका भी बताइए मुझे आखिरी में। वो तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता बट स्टिल आप लोग ने उसका प्रिपरेशन कैसे करा? वाइवा का चैप्टर में से ही था, हम्म। मतलब टॉपिक जो थे वो मैंने वेल प्रिपेयर्ड दिए थे दोनों ने। और अच्छा। कुछ सब्जेक्ट के सेम टॉपिक थे हाँ हमारे और ठीक कुछ है। के डिफरेंट थे। हम्म। तो दोनों एक दूसरे का पहले ही वाइवा ले लेते थे, थोड़ा सा क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, हम्म। और फिर उसके बाद अच्छे वाइवा लेते सारे सब्जेक्ट के। तो वाइवा मतलब पहले पर आप लोगों ने ये अच्छा काम करा कि आप लोगों ने पहले ही सब कर लिया था, तो बात के लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अच्छा, और आप लोग का सिलेबस आप लोगों ने रिवीजन कितनी बार करा, मतलब अप्रोक्स की भाई इतनी बार आप लोग ने एनसीईआरटी रिवाइज कर ली थी? 2 से 3 बार तो कम से कम पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करी है। दो से और तीन फिर बार उसमें, हम्म। हाँ, एक आध बार वैसे एग्जाम से पहले हो जाती थी, वो सारे चैप्टर्स जितने भी आ रहे हैं, जैसे प्री बोर्ड में पूरी बुक रिवाइज करनी पड़ रही, तो इस हिसाब से 2 से 3 या 4 बार हो गई थी हमारी एनसीईआरटी वाइज। आप दोनों ने कहा था आप लोग चैनल की वीडियोस भी देखते थे राइट, स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह, हाँ, दोनों साथ में देखते थे आप लोग या कोई एक देख के दूसरे को बताता था? नहीं अगर टाइम है हम्म। तो दोनों एक साथ देख लेते थे, अगर नहीं किसी को टाइम है तो एक ने देख ली, दूसरे को बता दी। दूसरे को बता दिया। सारी वीडियो देखी है मैंने आपकी स्ट्रेटेजी की, जब प्रेशर आता था ना, मैं लग रहा है कि ज्यादा प्रेशर होगा, आपकी ज्यादा वीडियो देखी है मैंने, स्ट्रेटेजी जो वीडियो भी आती थी रिलेटेड। मेरा भाई तो देखता ही नहीं है, बोलता है आप देख लो मुझे बता देना बस, वो बैठा रहता है। छोटे भाई बहन आलसी कर ये देते हैं, दोनों को सही है ये? कंटिन्यू आ जाता है। क्यों है ना, मैं सही बोल रहा हूँ, छोटे भाई बहन आलसी कर देते हैं कि बड़े को करने दो, हाँ, है ना? वो तो करते हैं भैया। यही है मतलब कि छोटा बैठेगा बड़ा करेगा। अच्छा। हाँ, देव भैया है मेरी साइड। हाँ देव भाई आपके साइड रहेंगे। और एमसीक्यूज भाई, अब हिस्ट्री वगैरह में इतना डेटा रहता है और आप लोग कितने अच्छे परसेंटेज है, तो एमसीक्यू वगैरह आप लोग के ज्यादा गलत नहीं गए। तो एमसीक्यूज के लिए क्या किया था आपने? एमसीक्यूज के बीच में जो आते थे उसको मार्क कर रखा था, वो तो उसमें से ही भैया वो वन वर्ड टाइप, अगर हमें हम्म। क्वेश्चन का ही दिख रहा है कि ये इससे वन वर्ड टाइप क्वेश्चन बन सकता है, तो उसे हाईलाइट कर लो और उसे रीड कर लो बस हल्का सा, तो वो एमसीक्यूज में तो ऐसे ही बहुत इजी रहता है, कहीं ना कहीं आंसर हमारे अच्छा, सामने ही होता है। सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ जाती है, तो मतलब आप लोगों ने हाँ एनसीईआरटी पे अच्छा खासा फोकस करा स्टार्टिंग से ही, हाँ उसमें आपने नहीं हाँ। करा। अच्छा, और सारे सब्जेक्ट्स को साथ में बैलेंस करा था या ऐसा हो गया था कि एंड में कोई एक सब्जेक्ट पूरा बच गया है बाकी सारे हो गए हैं, या सबको बैलेंस करा था स्टार्टिंग से ही? भाई एडिशनल वाले कहीं ना कहीं, एडिशनल हम्म। ऑप्शनल वाला रह गया था लास्ट में, नहीं तो बाकी सारे मेन 4 जो हमारे सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, फिर लिए हमने डेली डेली लेते थोड़ा थोड़ा पार्ट सबका। आपकी और हमारे सब्जेक्ट्स भी सेम है, हमारा भी हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था, आपका भी वही है, बाकी के थोड़े चेंज हो गए। इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज वालों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, खास तौर पे मैक्रो। इंडियन तो चलो अपना छोटा भाई ही है पॉलिटिकल हिस्ट्री का, बट तो आप लोग ने मैक्रो के लिए क्या करा, मतलब जिससे आपको इकोनॉमिक्स भी इजी लगा, आप दोनों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करे? हमारी इकोनॉमिक्स की जो टीचर थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब हम्म। उन्होंने पूरी एनसीईआरटी खुद से ही 2 से 3 बार कराई हमें स्कूल अच्छा, में। आप लोग रिफ्रेशर यूज नहीं करते थे इकोनॉमिक्स में, एनसीईआरटी करते थे? नहीं नहीं, रिफ्रेशर यूज की है, संदीप गर्ग की संदीप है, वो गर्ग, हमारे हाँ। स्कूल में वही लगी हुई हाँ है, हाँ। तो उसको तो आपके वो मैम टीचर्स ने ने बहुत बहुत अच्छे से अच्छी करवा कराई दिया था, थी। फिर प्रैक्टिस वगैरह भी करते थे घर में आके न्यूमेरिकल्स वगैरह की? हाँ भैया, प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए तो है, जितने क्वेश्चन देखोगे इतने सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। और उसमें क्या है, इकोनॉमिक्स से बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है, अब जैसे बजट वाला चैप्टर है, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ते जाओ, कंफ्यूजन बहुत होता है, हम्म। क्या रिसीट है क्या एक्सपेंडिचर है, तो उसका मतलब क्या रिवीजन वगैरह बहुत किया आप लोगों ने? तो इकोनॉमिक्स में तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का होना बहुत ज्यादा हम्म। जरूरी है, तो मैक्रो में तो कुछ भी रटना है ही नहीं, उसमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, अच्छा, सब आप आंसर दोनों आप को खुद बना के आ जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मतलब इकोनॉमिक्स से ज़रूरी है। आप दोनों को सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता था और सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता था दोनों को? भैया मुझे तो पॉलिटिकल साइंस सबसे अच्छा, इंटरेस्टिंग भी, इंटरेस्टिंग। इजी भी, सबसे हम्म। बेस्ट लगता था। हम्म। मेरा तो पॉलिटिकल साइंस सबसे अच्छा था, उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अच्छा, और डिफिकल्ट आप दोनों को? हाँ इकोनॉमिक्स। भैया, मुझे तो अच्छा हिस्ट्री, हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री लग हिस्ट्री।
मुझे हिस्ट्री हिस्ट्री तो हार्ड लगती थी हमेशा। हिस्ट्री में सब घूम जाते हैं। हिस्ट्री थोड़ा 12th का डिफिकल्ट हो भी जाता है, और थोड़ा सा ये है कि हाँ एनसीईआरटी भी लेंदी है, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, 3-3 बुक चलती हैं। तो हाँ 11th भैया। 11th से जब आप 12th में आए, है ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा ह्यूमैनिटीज़ के बारे में कि भाई अच्छा ऐसी बुक्स होती हैं, ऐसे पढ़ना पड़ता है। तो फिर 12th में स्टार्टिंग से ही आपने अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना चालू कर दिया था? जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीड स्लो होती है या बुक नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत चीज़ें रहती हैं। तो इनमें आपने स्टार्टिंग से काम करा 12th में? हाँ भैया, स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से चल रहा है। और अभी सीयूटी का प्रिपरेशन मतलब आप लोग क्या कर रहे हो? फिर से एनसीईआरटी कर रहे हो? हालाँकि आप लोग बैचेस का पार्ट हो, बट स्टिल मतलब एनसीईआरटी फिर से पूरी करी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के साथ-साथ? भैया अब तो दोबारा ऐसा तो किया है, उसके बाद मतलब बोर्ड्स के बाद तो हमने किया है, लेकिन अब जैसे हमें पता चल रहा है कि साइड के बॉक्सेस से शिफ्ट के एग्जाम हो रहे हैं, तो पता चला है कि साइड बॉक्सेस से और बहुत अनएक्सपेक्टेड से हाँ, क्वेश्चन बन हाँ। रहे हैं। हुँ। तो कहीं ना कहीं वो अब देखते जा रहे हैं कि कोई छूट ना जाए हमसे। मतलब आप लोग एक-एक लाइन पे फ़ोकस कर रहे हो कि भाई ये भी बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये है, पढ़ने में आलसी नहीं करते हो आप लोग, पढ़ते हो मतलब जब-जब ऐसा लगता है भाई ज़रूरत है तो पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, अब 2 बार एनसीईआरटी हो गए, अरे यार अब कौन करे, हटाओ एनसीईआरटी। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये है कि भैया अगर चलो लग रहा है तुम्हें एनसीईआरटी तुम्हारी कंप्लीट हो गई, हुँ। तो सैंपल पेपर लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, उससे इम्प्रूवमेंट होगा हमारे उसमें। सैंपल पेपर में आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती थी जैसे टाइम मैनेजमेंट में या फिर कुछ भी प्रॉब्लम? टाइम मैनेजमेंट में तो भैया नहीं आती थी, लेकिन कहीं न कहीं ये लगता था कि कम नंबर आ रहे हैं, अभी कम नंबर आ रहे हैं, हुँ। तो रिविज़न करने का और मोटिवेशन आ जाता था उससे। और प्रैक्टिस तो हो ही जाती है क्वेश्चन्स की, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, नहीं सही बात है, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। और इंग्लिश का प्रिपरेशन भी स्टार्टिंग से करा था या उसको आखिरी के लिए छोड़ दिया था? इंग्लिश का प्रिपरेशन स्टार्टिंग से किया था, मैं आपको बताती हूँ। मेरे जो 10th में थे ना, वो इंग्लिश में ही नंबर कम थे। अच्छा, फिर ठीक है। मुझे 12th में बस इंग्लिश का ही डर था हुँ। कि बस इंग्लिश से बचा लेना। लेकिन इस बार इंग्लिश में बहुत अच्छे आए हैं। इस बार वो भी स्टार्टिंग की मेहनत थी। नहीं मतलब स्टार्टिंग से मेहनत करी नहीं सर, बहुत सारे बच्चे हैं उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया, मतलब हिस्ट्री में 98 98 सब में अच्छा, और इंग्लिश में एकदम 100 में से 70 80। भैया इंग्लिश का हमारा जो ज्यादा मेन रोल रहा है वो हमारी टीचर्स थी। हम्म। हमारी इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी थी। कोई वीडियो मैम के मतलब जो मैम ने पढ़ा दिया क्लास में उसे रीड कर लो, उसके अलावा एक वीडियो हमने नहीं देखी फिर अलग से कि कोई एनिमेशन वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है चैप्टर समझने के लिए, कुछ नहीं। सिर्फ पीवाईक्यू लगा लो और सैंपल पेपर देख लो, बस ये इनफ है। और इंग्लिश में तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, कीवर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कीवर्ड्स और पे आंसर करना है। राइटिंग पे। और आंसर राइटिंग कीवर्ड दोनों इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फिर आप लिख ही नहीं पाओगे अगर ये आपसे नहीं बन रहा है तो। अच्छा, और अब अगर हम सीयूटी की बात करते हैं तो सीयूटी में इंग्लिश का प्रिपरेशन और जनरल टेस्ट भी लिया आप दोनों ने? वो लिया था बट वो ऐसे हाँ मतलब नॉन ठीक है, सीरियसली मतलब ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लिश का बताओ, आप लोग हाँ प्रैक्टिस भैया। कैसे, मतलब बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे आप लोग के एरर्स कम हो? हाँ, आरसी मतलब सब कुछ हो गया, सब हम्म। में हमने बहुत प्रैक्टिस करी है। हम्म। बस वोकैबुलरी रह गई है थोड़ी-सी। वो कैब तो यार आप वोकैब का तो कितना कर भी नहीं कर लो सकते वो कुछ। तो कम ही हो जाता है। भैया वो तो हो ही नहीं पाएगी, उससे जितना देखोगे इतने क्वेश्चंस, इतने वर्ड्स बनेंगे उससे तो। पूरा था। अच्छा, और सोशल मीडिया वगैरह यूज करते थे आप लोग 11 12th में या फिर नहीं? इंस्टा पे तो नहीं थे बट हम्म। स्नैपचैट पे थे। स्नैपचैट और ये इन सब पे तो थे ही, लेकिन इतना वो नहीं था कि हाँ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। और ऐसा मतलब थोड़ा-थोड़ा कम ही यूज़ करते थे, ज़्यादा नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रीक बनाना है स्नैपचैट पे 500,000 की डेली, वो ऐसा? कभी बन ही नहीं पाई है भैया हमारी। मतलब वो नहीं है, बस जब मन हुआ तो थोड़ा बहुत चला लिया, हाँ, चला जिससे लिया हाँ। अपडेटेड रहे थोड़ा, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाया आप लोगों ने? नहीं। अच्छा, ये बढ़िया, मतलब सोशल मीडिया से ज़्यादा इतना आप लोगों का कनेक्शन नहीं था। और हाँ। तो सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, उसी में बहुत टाइम निकलता है, बाकी तो इतना नहीं निकलता। ठीक है, अब आप दोनों से आखिरी के कुछ क्वेश्चन मेरे हैं। सबसे पहला तो यार क्वेश्चन ये है, मतलब आप लोग बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट सिर्फ इसलिए नहीं करोगे आप लोगों ने अच्छा स्कोर करा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आपकी तरह हैं, मतलब उन्होंने 9th 10th में अच्छा नहीं करा, अब उनको ऐसा लगता है वो नहीं कर पाएंगे, बट आपको देख के अब उन्हें एक उम्मीद आई है। तो लाइक कभी भी अगर आप लोग डीमोटिवेटेड फील करते थे बीच बीच में, तो आप लोग कैसे खुद को मोटिवेट करते थे कि नहीं यार सब सही होगा? पहली बात तो पेरेंट्स हमारे बहुत सपोर्टिव रहे हैं दोनों ही। हम्म। उन्हें जब भी लगता था कि बच्चों से नहीं हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट करते थे। बेटा आप ज़्यादा प्यारे हो, मार्क्स ज़्यादा इतने प्यारे नहीं, आप हम्म। मेहनत करते रहो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। और टीचर्स को तो हमसे ज़्यादा हम पे भरोसा था। वो तो हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है। सपोर्ट रहा है आप लोगों को अच्छा, तो उससे एक मोटिवेशन आ जाता है। हाँ। और आखिरी क्वेश्चन है एक मेरा आपसे कि दोनों एक एक करके अगर आप बोलना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो मैंने नहीं पूछे आपसे जो आपके दिमाग में होंगे, अगर आप लोग कुछ भी कहना चाहते हो पूरे बच्चों से एक एक करके तो बोल दीजिए।
सबसे पहले सिलेबस तो तुम्हें देखो, एक बार तो सिलेबस कम से कम कंप्लीट करना ही है, और स्मार्ट तरीके से करो। हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट वर्क पहले करना है हम लोगों को। स्मार्ट वर्क करो, और एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद बस 2-3 साल के पिछले टीवाईक्यूज देख लो, तुम्हें लगेगा, लगेगा नहीं, मतलब होगा ही ये कि उन्हीं में से थोड़े से वर्ड चेंज करके क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। धीरे धीरे करते रहो, ऐसे नहीं है आलसी नहीं होती भैया, सबको होती है। थोड़ा बहुत अगर 1-2 दिन खराब हो गए तो ये मत सोचो हम नहीं कर पाएंगे, सब कर पाते हैं। 2-4 दिन सबसे खराब हो जाते हैं, कोई नहीं, दोबारा रीस्टार्ट करो और कंटिन्यूअस करते रहोगे तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे, तुम्हारे भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अनम। मंतशा, अगर आप भी कुछ बोलना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, और कीवर्ड्स पे इन ऑल द सब्जेक्ट्स आपको बहुत ध्यान देना है, और आंसर राइटिंग तो की है ही, आपके बहुत नंबर इंप्रूव हो जाएंगे उस चीज से। बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ ली, उन्हें आंसर लिखना ही नहीं आता अच्छे से, उसमें वो कहीं ना कहीं अपने नंबर कटवा लेते हैं। और इंग्लिश में अगर स्पेशली कीवर्ड्स नहीं लिखोगे ना, तो आपके नंबर कहीं ना कहीं जाएंगे। तो मतलब हमें हार नहीं मानना है, कंसिस्टेंट रहना है, कभी बीच में ब्रेक आ जाए चलता है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है और आंसर फ्रेमिंग पे फोकस करना है। ये सारी चीज़ें हाँ करना भैया। बहुत बहुत ज़रूरी है। अनम, मंतशा, थैंक यू सो मच। आज आपके इतने इंस्पायरिंग इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमें भी ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप लोगों से मतलब मिल पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अनम। अनम, मंतशा, थैंक यू सो मच यार इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत बढ़िया इंटरव्यू था आप दोनों का। बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। आप दोनों सबसे पहले प्लीज़ मुझे ना अपनी एक एक फ़ोटो भेज देना थंबनेल के लिए, जो हमारा रहेगा मार्कशीट वगैरह, तो आपने मुझे भेज दी है। और बढ़िया यार, आप लोग बहुत इंस्पायर कर रहे हो, मतलब 2 बहनें हैं, दोनों इतना अच्छा कर रही हैं और साथ में कर रही हैं, सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा लगता है। आपको आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट, ऐसे ही बढ़ते रहिए। आप लोग कनेक्टेड रहिएगा व्हाट्सएप पे, कभी भी कुछ बात करना हो, कुछ भी हो। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।